आज चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष का दिन आज है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब जानते हैं बहुत गौरव का दिन है। राम जी का राज्याभिषेक हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो, उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किया। ऐसे ऐसे बहुत ऐतिहासिक महत्व है आज के दिन के लिए। हमें गर्व है कि हम इसे संस्कृति में जन्म लिए हुए हैं। आज का दिन हमें पुनर्जागरण का संदेश देता है, प्रेरणा देता है। देश की आज़ादी के लिए, राजनीतिक आज़ादी के लिए लड़ना वो एक तरह का संघर्ष था, लेकिन उससे बड़ा संघर्ष है अपने राष्ट्र को सांस्कृतिक रूप से आज़ाद कराना। हमें इस सांस्कृतिक आज़ादी के लिए बहुत कुछ करना होगा। आप क्या सोचते हैं, सरकार करेगी, कोई संस्था करेगा? सरकार और संस्था भी तभी तक करेंगे जब हम और आप इसके लिए सहर्ष तत्परता से तैयार होकर प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकारी और संस्थाएं भी हमसे ही चलती हैं। जैसी दिशा हमारी होगी उनकी दिशा भी वैसी होगी। इसके लिए हमको और आपको आगे आना होगा। क्या करना है? छोटे छोटे प्रयास करना है सांस्कृतिक आज़ादी के लिए। जैसे आप कहीं से मिलते हैं, जुलते हैं, अभिवादन करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय बाय के बदले जय श्री राम कहें, राधे कृष्ण कहें, राधे राधे कहें, हर हर महादेव करें, प्रणाम नमस्ते करें, वनक्कम करें। भारतीय हमारे संस्कृति के शब्दों का इस्तेमाल करें अभिवादन में। जुबान की गुलामी से बाहर निकलिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये जुबान की गुलामी है। हाय बाय ये जुबान की गुलामी है। अंग्रेज चले गए और हम जुबान से आज भी गुलाम बने हुए हैं। नंबर 2, हम किसी से मिलते जुलते हैं, जैसे बच्चे किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं अंकल, आंटी। इसके बदले हमारी जो धरती के जो खुशबू वाले शब्द हैं, चाचा, चाची, काका, काकी, मौसा, मौसी, मामा, मामी, इन शब्दों का इस्तेमाल करें। अंकल आंटी शब्दों का इस्तेमाल वहीं करें जहाँ कोई हमारी भाषा का अर्थ नहीं समझता है। उनके साथ चल सकता है अंकल आंटी का इस्तेमाल। अन्यथा अधिक से अधिक जो लोग समझते हैं अपनी धरती की खुशबू को, उनके साथ चाचा, चाची, मामा, मामी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। अपने ट्रेडिशनल परंपरागत शब्दों का इस्तेमाल करें संबोधन में। और आगे चलते हैं। हम इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर में हिंदू संस्कृति के अनुसार ऐसी पुस्तकें रखें जो हमको अपनी संस्कृति के बारे में बताएं। गीता, रामायण, भागवतम, ऐसी ऐसी पुस्तकें रखें अपने घर में। अपने बच्चों को प्रेरित करें संस्कृत पढ़ने के लिए, क्योंकि संस्कृत ही हमारी संस्कृति का आधार है। हम संस्कृत से छूट जाएंगे तो संस्कृति से ही हम अलग छूट जाएंगे। हमें अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि संस्कृत क्यों पढ़ें। जैसे हर विषय का अपना वैल्यू है, वैसे ही संस्कृत के भी अपनी वैल्यू है। गणित पढ़ने से क्या मिलेगा आप जानते हैं, विज्ञान पढ़ने से क्या मिलेगा आप जानते हैं, अंग्रेजी पढ़ने से, स्पेनिश, जर्मन पढ़ने से क्या मिलेगा आप जानते हैं, वो सब तो आप जानते हैं। लेकिन संस्कृत पढ़ने से क्या मिलेगा, जरा विचार तो कीजिए। मातृदेवो भव ये कहाँ का शंखनाद है, पितृदेवो भव ये कहाँ का शंखनाद है, अतिथि देवो भव ये कहाँ का शंखनाद है, वसुधैव कुटुंबकम ये कहाँ का शंखनाद है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ये कहाँ का शंखनाद है, जरा विचार तो कीजिए। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ये कहाँ का शंखनाद है, विद्या अमृतम अश्नुते ये कहाँ का शंखनाद है। इसलिए ये जो हमको जगाने वाले जो शंखनाद वाले जो स्टेटमेंट्स हैं, ये किस भाषा से आए हैं? संस्कृत से आए हैं। इतना हमारे नैतिकता को उठाने वाला शंखनाद, हमारी मर्यादा को और ऊंचा करने वाला शंखनाद आपको अन्य भाषा में मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने बच्चों को बताएं कि सांसारिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए अन्य विषय की पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, इन संस्कृत भी पढ़ें। ये मार्च का महीना अब खत्म होने जा रहा है और अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है सामान्यतः। तो जो बच्चे लेने वाले हैं नई नई भाषा, उनको बोलें कि अन्य भाषा तुम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत अवश्य पढ़ो, ताकि तुम अपने संस्कृति के जो शास्त्र हैं उनको पढ़ पाओगे, उनको समझ पाओगे।
अगर अपनी संस्कृति के शास्त्र हमारे बच्चे नहीं समझेंगे तो फिर परिवार क्या है, माता पिता का सम्मान क्या है, हमारी धरती का मान क्या है, हमारे राष्ट्र का मान क्या है, हमारे भारतीय संस्कृति में वैल्यू सिस्टम क्या है, प्रायोरिटी क्या है, बच्चे नहीं समझेंगे। फिर हम बच्चों को दोष देते हैं, आजकल के बच्चे माता पिता को नहीं पहचानते, आजकल के बच्चे देशभक्ति उनके अंदर कम है, आजकल के बच्चे ज़्यादा भौतिकवादी हैं। क्यों? दोष हमारा है कि हमने बच्चों को संस्कृत से नहीं जोड़ा, और संस्कृत से नहीं जोड़ा तो बच्चों ने संस्कृति को छोड़ा। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आज के दिन थोड़ा आत्ममंथन कीजिए, आप भी संस्कृत पढ़ें और अपने बच्चों को तो अवश्य प्रेरित करें। जय श्री राम।